दोस्तों, धरती पर अगर कोई बुरे काम करता है तो उसे यह कहा जाता है कि नरक जाओगे, और अगर कोई नरक जाकर भी बाज नहीं आता तो उसे यह कहकर धमकाया जाता है कि अबे सुधर जाओ वरना पाकिस्तान जाओगे। पाकिस्तान ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से बर्बाद है, मगर इस वक्त वहां जो महंगाई की हालत है उसने पूरे देश की श्रीलंका लगा रखी है। वहां चीजों के रेट बताऊं तो आपके शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। रमजान के इस पाक महीने में पाकिस्तान में केले 500 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, मतलब 40 रुपए का एक केला। मतलब हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लाए। ये वीडियो है आरजे रौनक की, जो कि पाकिस्तान में केला 500 रुपए किलो, हर सब्जी इतनी महंगी हो गई है वो इन्होंने दिखाई है, और वीडियो काफी इंटरेस्टेड है। आरजे चैनल लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इनके चैनल को जाइए, विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं वीडियो, करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, धरती पर अगर कोई बुरे काम करता है तो उसे यह कहा जाता है कि नरक जाओगे, और अगर कोई नरक जाकर भी बाज नहीं आता तो उसे यह कहकर धमकाया जाता है कि अबे सुधर जाओ वरना पाकिस्तान जाओगे। आर यू कॉमेडी मी? इससे हुआ यह कि पाकिस्तानियों ने भी नर्क जाने की धमकियों से डरना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी यह पता है कि जैसी जिंदगी में वो पाकिस्तान में जी रहे हैं उसके बाद नर्क में भी उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। के बारे में जब भी मैं कोई मजाक करने की सोचता हूं तो मुझे मेरी फटी हुई बनियान याद आ जाती है। वो बनियान जिसे पहले 3 साल तक मैंने पहना, फिर उसे पहनकर मेरा छोटा भाई स्कूल गया, फिर जब वो बनियान पुरानी हो गई तो मम्मी ने उससे घर पे पोंछा लगाया, पोंछा भी जब पुराना हो गया तो पापा ने उससे अपना स्कूटर साफ किया, और आज जब वो बनियान चीथड़ा चीथड़ा हो चुकी है, उसका एक एक धागा निकल चुका है, रेशा रेशा अलग हो चुका है, तो मैं सोचता हूं कि इस बेचारी का अब क्या ही किया जाए। बर्बाद पाकिस्तान पर अब मैं जब कोई जोक बनाने की सोचता हूं तो मुझे मेरी उसी फटी हुई बनियान की याद आ जाती है, और मैं सोचता हूं कि इस नंगे की अब क्या ही इज्जत उतारी जाए। नहीं, आप मेरी तरफ से भाड़ में जाएं। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। सवाल यह है कि यह बनियान फटी कैसे। एक वक्त जो पाकिस्तान भारत से आगे हुआ करता था, जिसकी जीडीपी से लेकर पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हुआ करती थी, आज उसकी भारत से तुलना करना तो दूर, कोई एक सेंटेंस में दोनों देशों का अगर नाम भी ले लेना तो लोग नाम लेने वाले को बुर्ज खलीफा के एंटीना की नोक पर मुर्गा बना देते हैं। उसकी जुबान को टॉयलेट क्लीनर से साफ किया जाता है और उसको 3 बोतल हार्पिक से गरारे करवाए जाते हैं, और तो और लस्सी का बोलकर उसे फेविकॉल पिला दिया जाता है ताकि हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद हो जाए। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो आज के फनतंत्र में हम उसी कंगाल पाकिस्तान को अपने लाफ्टर और पंचेस से मालामाल कर देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक टाइम पर भारत से आगे रहने वाला पाकिस्तान कैसे आज टीवी चैनलों के आईक्यू से भी नीचे जा चुका है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से बर्बाद है, मगर इस वक्त वहां जो महंगाई की हालत है उसने पूरे देश की श्रीलंका लगा रखी है। वहां चीजों के रेट बताऊं तो आपके शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। रमजान के इस पाक महीने में पाकिस्तान में केले 500 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, मतलब 40 रुपए का एक केला। मतलब खुद केला इतना महंगा हो गया है कि वो अकेला ही रह गया है और उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 1 किलो अंगूर 1600 रुपए किलो हो गया। मेरे जैसा आदमी तो खाते खाते 3-4 अंगूर ऐसे ही नीचे गिरा देता है, और मेरा मानना है कि अगर अंगूर इतना महंगा हो जाए ना तो उसे किलो के हिसाब से नहीं, पीस के हिसाब से बेचना चाहिए कि भैया 100 रुपए के 3 दाने अंगूर बांध दो। इसके अलावा 1 दर्जन अंडे 250 के हो गए, 1 किलो प्याज 150 का हो गया, और 20 किलो आटा 2500 का हो चुका है। बाप रे, बेशर्मो शर्म करो शर्म। समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में सामान बिक रहा है या उसका ऑक्शन हो रहा है। मतलब जितने महंगे पीएसएल में खिलाड़ी नहीं बिक रहे हैं, उससे ज्यादा महंगी तो पाकिस्तान में आटे की थैली हो गई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में महंगाई का हाल यह है कि आम आदमी तो छोड़ो, 2 दिन पहले महंगाई से परेशान होकर खुद महंगाई डायन ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी, और महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है कि उसके ऊपर चढ़कर शहबाज शरीफ माउंट एवरेस्ट पर अपना कच्चा सुखा आए, बशर्ते उनका कच्चा अब तक बिक न गया हो। अच्छा, उधार वापस न करने को लेकर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि पर्सनल लोन वाली स्वीटी ने भी शहबाज शरीफ का फोन उठाना बंद कर दिया। शहबाज शरीफ की इमेज इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि अगर वो किसी वर्ल्ड लीडर को फोन भी करते हैं तो सामने से वो हेलो बाद में बोलता है, पहले ये कहता है कि देख भाई, पैसा तो तुझे एक नहीं मिलेगा, कोई और काम हो तो बता। और मजे की बात यह है कि शहबाज शरीफ को कोई और काम होता तो है नहीं, तो वो फोन भी काट देते हैं।
हालत यह है कि पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद उसे 16 अरब डॉलर की जरूरत थी, मगर अमेरिका से लेकर चीन तक कोई भी पाकिस्तान को गधा मानने के बावजूद उसे घास डालने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार शहबाज शरीफ ने हाथ की नस काटने की धमकी दी तो सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कुछ करोड़ डॉलर का चंदा करके पाकिस्तान के कटोरे में डाले, तब जाकर 9 अरब डॉलर इकट्ठा हो गए। इसके बाद पहली फुर्सत में शहबाज शरीफ बिजली का बिल और दूध वाले का बिल भराए। पाकिस्तान की उधारी का हाल यह है कि आज उस पर 100 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें से उसे हर साल 20 अरब डॉलर पैसे वापस करने हैं, मगर हालत यह है कि उन उधार के पैसों को वापस करने के लिए भी कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं। अमेरिका और यूरोप में रह रहे पाकिस्तानियों ने पिछले 2-4 सालों से अपने मुल्क में पैसा भेजना भी बंद कर दिया। आज पाकिस्तान पाई का मोहताज हो गया है। हकीकत यह है कि पिछले साल हिंदुस्तान की तरफ से गलती से पाकिस्तान में एक मिसाइल चली, और कोई देश होता तो इसकी शिकायत करता, भारत से युद्ध लड़ लेता, मगर पाकिस्तान ने चूं तक नहीं की और चुपचाप उस मिसाइल का लोहा कबाड़ी वाले को बेचकर खा गया। पिछले साल अमित शाह जी ने एक जूता उठाकर पाकिस्तान में फेंका था, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हिम्मत है तो दोबारा फेंक कर दिखाओ। शाह जी ने दूसरा भी फेंक दिया। इसके बाद शहबाज शरीफ दोनों जूते बाजार में 100 रुपए में बेचकर आधा किलो प्याज ले आए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मगर यह भी सच है कि पाकिस्तान हमेशा से इतना बदहाल नहीं था। हकीकत तो यह है कि 60 के दशक तक पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83 डॉलर थी और भारत की 82। 1990 तक भारत और पाकिस्तान दोनों की पर कैपिटा जीडीपी 370 डॉलर थी। वहीं 2021 आते आते भारत और पाकिस्तान की जीडीपी का अंतर आईपीएल और पीएसएल की कमाई जैसा हो गया। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अनर्थव्यवस्था। भारत का विदेशी भंडार 600 अरब डॉलर के आसपास है और पाकिस्तान के विदेशी भंडार में 13 रुपए और 100 ग्राम धनिया है। इनके पास इंपोर्ट करने के लिए 1 महीने का पैसा भी नहीं है। घर पर 2 मेहमान भी आ जाए ना तो खुद शहबाज शरीफ को चाय के लिए दूध लेने भारत आना पड़ता है। 1960 तक भारत का विदेशी भंडार पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा था, आज 200 गुना ज्यादा है। आज डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 82 है और $1 के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 282 का। और इससे पहले कि ये सुनकर कोई पाकिस्तानी चप्पल पहनकर नीचे से आधा किलो बूंदी ले आए, उन्हें मैं ये बता दूं कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा होना गर्व का नहीं, शर्म का, लानत का और जलालत का विषय है। अब चप्पल उतारो और दोबारा बेड पर लेटकर ये वीडियो कंटिन्यू करो। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे। यह सच है कि आजादी के बाद दोनों मुल्कों ने अपना सफर एक कृषि प्रधान देश के तौर पर शुरू किया। 80 के दशक तक दोनों ही देशों की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन नहीं आया था, मगर यहीं से ब्रेकअप करने वाले आशिकों की तरह दोनों देशों के रास्ते जुदा गए। भारत देखते ही देखते आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन गया और वहीं पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन जैसों का ननिहाल बनता गया। हमने दुनिया को क्या नहीं दिया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ट्विटर जैसी तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओज दिए। और पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समाज सेवी संगठनों के कार्यकर्ता दिए। हमने दुनिया को सुंदर पिचाई और सत्य नडेला दिए और पाकिस्तान ने दुनिया को हाफिज सईद और कसाब जैसे महारत्न दिए। इससे हुआ यह कि दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं हुई, कोई भी मुल्क वहां क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं हुआ। असल जिंदगी में तो छोड़ो, कोई भी इज्जतदार देश उससे फेसबुक पर भी दोस्ती करने को तैयार नहीं हुआ। देखते ही देखते उसकी इमेज उस उठाई गिरे जैसी बन गई जो पांव छूने के बहाने आपकी चप्पल चुरा लेता है, आपका ध्यान हटते ही आपका बटुआ मार लेता है, आपकी सब्जी वाली थैली में से लहसुन चुरा लेता है। वो ऐसा पड़ोसी बन गया जिसके बच्चों के साथ कोई खेलने को तैयार नहीं हुआ। हालत यह है कि भारतीय जड़ों को भूलकर खुद को अरब मुस्लिम मानने वाले पाकिस्तानियों को आज कोई अरबी सब्जी खिलाने को तैयार नहीं है। उधार देना तो दूर, सड़क पर कोई उनको साइड देने को तैयार नहीं है। और वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का कितना भी ख्वाब क्यों ना पाल लें, सच यही है कि पाकिस्तानी जब विदेश में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि खुद को पाकिस्तानी बताने पर कैसी इज्जत मिलेगी। दुनिया में किसी भी कौम के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या ही होगी कि वो घर से बाहर जाकर ये ना बता पाए कि वो किस देश से है। ये तो वही बात होगी कि अपने बाप के कर्मों की वजह से किसी बच्चे को दुनिया को ये बताने में शर्म आ जाए कि वो किसकी औलाद है। तो ये है इस मुल्क की हकीकत। और ये बात करते हैं कश्मीर की। लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। झंडे का तो पता नहीं मेरे दोस्त, मगर पाकिस्तान में जो हालात है ना, कोई शहबाज शरीफ के पिछवाड़े में डंडा घुसाकर कहीं उनको ही इस्लामाबाद की किसी छत पर न फहरा दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों आपने देखा ही कि आरजे रौनक ने किस तरीके से समझाया कि पाकिस्तान की स्थिति क्या हो चुकी है। पाकिस्तान एक खुद अपने आप में आज एक ऐसा मुल्क बन गया है कि उसे कोई भीख न देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है।
3 देशों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से चंदा दिया था, चीन, अमेरिका, सऊदी अरब। तब जाके बता रहे थे ना, खाने की स्थिति सुधरी है उन लोगों की, थोड़ी बहुत उन्होंने खरीदा है और बाकी बिजली के बिल में ही चला गया उनका पैसा। उनकी स्थिति आज वो है कि वहां पाकिस्तान में बिजली भी नहीं है, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है। चीज तो महंगी हुई है लेकिन उन लोगों के पास अब पैसा बिल्कुल नहीं रहा, विदेशी भंडार उनके पास बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो करें तो करें क्या, जिस देश में जाते हैं वो देश पहले ही मना कर देता है, अभी पैसे हम नहीं देंगे। अब उसकी स्थिति बिल्कुल बहुत बदतर हो चुकी है। वहां पर रमजान के माह में, जो कि हर देश रमजान के माह में छूट देते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए छूट देते हैं, भाई कोई चीज इतने रुपए की रेट फिक्स कर देते हैं कि इतने रुपए से इतने रुपए में आपको देनी पड़ेगी। लेकिन उस देश में जो खुद मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम के नाम पर बना है, 1947 के बाद आज जो उन्होंने खुद अपना एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया था कि यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित रहेगा, आज उसी देश में अंगूर 1600, केला 500, दूध 250, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि वो लोग खुद आज मर रहे हैं और इंडिया को याद कर रहे हैं कि आज हम काश इंडिया में होते तो वो इंडिया जैसी सस्ती चीजें हम यूज करते। आज उन्होंने उस देश को इतना गंदा, इतना गिरा हुआ बना दिया कि आज वहां की जनता खुद रो रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।